मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ हो जाए, मगर हम उस समाज से आते थे, उस घर से आते थे कि मैंने अपने मम्मी पापा भाई बहन यहाँ तक कि पत्नी को भी छोड़ दिया आरजेडी के लिए, लेकिन आरजेडी के तरफ से इनको क्या मिला, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। एक बहन थी हमसे बड़ी, हमको मेरे पटीदारों ने हमको इनार में फेंक दिया। हमारी बहन कूदी, हमको निकाली और निकालने के दौरान हमारी बहन की मौत हो गई। आप लोग का एज उस समय ज़्यादा से कभी मांगने नहीं गया हूँ, ना ही उधर से हमको कोई चीज़ हमको प्राप्त मिला। जो मिला होगा वो जानता है, 1000-2000 रुपया कोई मायने राजनीति में नहीं रखता है। उतना तो मैं पान खा के थूक। हमारे पार्टी में जो रहने वाले लीडर हैं, जो अपने आप को सुपर डिलक्स बोलते हैं, कौन कौन, अब मैं नाम नहीं रखूँगा। नाम रखूँगा तो कल हो सकता है कि गोपालगंज में फिर दोबारा मेरा इंटरव्यू लेने के लायक नहीं रहिएगा। लालू यादव एक बार बोले MLC बनो, तो राबड़ी देवी जी हमको बोली का यागल पागल के बनाइएगा, बनाओ हमारे सधुआ के। तो हमने लालू यादव से 2 चीज़ बोला था, वो दिन हमें याद है। लालू यादव को बोला था हमने कि सर पहले ससुराल देखिए, बाद में बिहार देखिए। मैं CM हाउस एक अन्य मार्ग से निकलकर जहाँ राजभवन है, गोपालगंज के अंबेडकर चौक पर अभी हमारी टीम आई हुई है। ये आप देख सकते हैं, भीमराव अंबेडकर जी का ये आपका स्मारक है, यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं। वीरेंद्र शर्मा जी अभी हमारे साथ हैं, सीवान के चैनपुर से रहने वाले हैं और डुप्लीकेट लालू से मशहूर हैं। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन इनको सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन आज हम लोग थोड़ा अलग विषय पे बात करेंगे। इनकी शुरुआत कब से हुई, आरजेडी में कब से आए, इनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे, इनके स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। तकरीबन अपना परिवार, घर बार, मम्मी पापा भाई बहन, यहाँ तक कि पत्नी को भी छोड़ दिया आरजेडी के लिए, लेकिन आरजेडी के तरफ से इनको क्या मिला, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। स्वागत बा हमरा चैनल पर। चलिए, आपके चैनल को हमारे परिवार के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारे सीवान के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी हम सवालों ना पूछनी तब तक आप इतना इस तरह से आप गमगीन हो गए। अभी इनसे बात हो रही थी कि हम इस तरह का कुछ एक आपके जीवनी के बारे में, क्योंकि वाकई हम इनको देखते हैं, इनका स्ट्रगल देखते हैं, इनकी कुर्बानी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके आँख में जो आंसू है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई रियल में जो ज़मीनी स्तर का लोग होता है, जो स्ट्रगल करता है, जो दिल से प्यार करता है। अगर कोई आरजेडी से प्यार करता है, इसका मतलब लालू जी से प्यार करता है। लालू जी से प्यार करने का क्या नतीजा मिला, और फिर भी जिएंगे मरेंगे आरजेडी के लिए। अभी भी इनका यही कहना है, आंखों में आंसू है, मायूस है, गमगीन है। मेरे आंख में भी अभी हम भी गमगीन हो गए हैं इनके हालात को समझने के लिए। लेकिन फिर भी बताइए, अब इतना मायूस हो गए तो बताइएगा कैसे हमारे दर्शक को। जनता हमको चाहती है, हम जनता को चाहते हैं। मेरी जनता मेरे साथ रहती है, मेरा फॉलोअर है, और हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लालू के साथ हैं, लालू के परिवार के साथ, लालू के पार्टी के साथ नहीं है। लालू के परिवार के साथ मतलब लाल एंट्री कैसे हुआ, लालू जी से इतना प्यार कैसे भइल? मैं 1982 में जब स्कूल जाते थे, एक प्रभुनाथ मुखिया और विक्रम कुंवर एक सम्मेले योजना विकास राज्य मंत्री ने हमको, उस समय 5 पैसा 3 पैसा 2 पैसा चलता था, जौने मेरी 3.25 रुपया लीटर डीजल था और 4.5 रुपया पेट्रोल था। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 1983 की। मेरा राजनीतिक गुरु रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर, और इसी गोपालगंज के थे राजमंगल मिश्र। उनके बंडी हम ओढ़ के सिवान IB में ठंडे के दिन में 1986 में ओढ़ के हम अपनी राजनीति शुरुआत किया था। और हम किसी से डरते नहीं,
डर नाम का तो चीज़ नहीं। हम दो चीज़ से डराते हैं, कुत्ता और एक सांप से। बाकी तो गुंडा और बदमाश और पुलिस दरोगा तो हम लोग पैदा करते हैं। और कहीं ना कहीं हमको राजनीति में बढ़ाने का भूमिका इन नेताओं के अलावा उससे ज़्यादा मेरी माता जी का था कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ हो जाए। मगर हम उस समाज से आते थे, उस घर से आते थे कि मैंने अपने जी जी आप समझ सकते हैं वाकई। जी जी बोलिए। मैं बचपन में बाप को नहीं देखा। हमारे माँ जैसे चिमनी पे ईंटा लोग पाथती है वैसे हमको अपने कंधे पर पाथ के अब वसूला चला के हमारे बाप को हमसे आग दिवाने का काम किया। और हमको मालूम नहीं है कि बाप मेरे शक्ल के थे, मगर मेरी माँ मेहनती थी, संघर्षशील थी। हम 3 भाई रहे, एक बहन थी हमसे बड़ी। हमको मेरे पटीदारों ने हमको इनार में फेंक दिया। तो हमारी बहन कूदी, हमको निकाली और निकालने के दौरान हमारी बहन की मौत हो गई। आप लोग का एज उस टाइम आपका उम्र कितनी थी? जिस समय फेंका गया था उस समय मैं 7 महीने का था। और आपकी बहन 3 साल की थी। और 3 साल के बच्ची को इतना समझ था कि मेरे भाई को फेंक दिया गया है, इसलिए वो कूद के निकाल दिया हमको बाल्टी में एथी करके। और एथी करके ऊपर से लोग या भगवान का ये जो भी कहिए, वो अपने दुपट्टा या जो भी हो उस समय, आज जीन्स या टी शर्ट निकला है, पहले ओढ़नी था जी, उसमें बांध के उसमें कड़ी था, कड़ी इनार में कड़ी में बांध दिया और उसी में वो नील हो गई। तो ये हो गया। उसके बाद फिर कहानी की पढ़ाई किए हैं आप? हम पढ़े, मेरी माँ पढ़ाई है, 3रा क्लास पढ़ के। और एक मास्टर थे रामाधार दुबे, मुर्गा बनाते थे। और हमें याद है वो दिन, हमको राजपूत का सपोर्ट बड़ी मिला। हमारे गांव के ममाराजपुर चैनपुर के राजपूत लोग हमको सपोर्ट किया। ब्रजेश सिंह भी हमको सपोर्ट किए, रोहित सिंह भी सपोर्ट की, अनेकों लोगों ने हमको सपोर्ट किया। मगर जो दिल की जो भावना था, हमको स्कूल क्लास में हमको पढ़ने का मन, जो महतारी कमाएगी कि खिलाएगी कि पहनाएगी कि ओढ़ाएगी, अगर मैं पढ़ भी लेता तो हमको नौकरी नहीं मिलता। इसलिए हमको राजनीति में आना पड़ा कि हम अपने माँ के अपने बोझ, माँ के कंधे को मजबूत करूं, उसके कलाई को मजबूत करूं, उस बहन के जुदाई को मैं मजबूत करूं जो हमारे साथ नहीं है। तो लालू यादव से इतना प्रेम आपको कैसे हुआ? इतना लगाव कैसे हुआ? लालू यादव से प्रेम नहीं है, प्रेम है इनके विचारों से, प्रेम है इनके व्यवहारों से, और प्रेम है इनके बातों से। ये आदमी 1990 में जब मुख्यमंत्री बने, हमको जब चंद्रशेखर जी 1990 में उपचुनाव जनरल चुनाव लोकसभा बलिया 2 महाराजगंज हो रहा था, तो चंद्रशेखर जी बोले कि हम चुनाव जीतेंगे तो बलिया छोड़ देंगे, मगर महाराजगंज को हम नहीं छोड़ेंगे। हम राम बाबू भाई को भी, बली जी को भी मैं स्वागत करता हूँ। और राम कठिन सिंह किया, मैं गाय भी खिलाया हूँ, मैं अंडा भी बेचा हूँ, चाय भी बेचा हूँ, हम हलवाइयों के साथ जाके पूड़ी भी बेला हूँ। मगर मैं लालू यादव से कभी मांगने नहीं गया हूँ, और ना ही उधर से हमको कोई चीज़ हमको प्राप्त मिला। जो मिला होगा वो जानता है, 1000-2000 रुपया कोई मायने राजनीति में नहीं रखता है। उतना तो मैं पान खा के थूक देता हूँ। और लालू यादव के ही पान खाने का स्टाइल, हमको बीड़ी पिलाते थे लालू जी।
साथ में बीड़ी पिए हैं आप? हाँ पिए भी हैं, पानी भी पिए हैं, हेलीकॉप्टर पर घूमे हैं, हवाई जहाज पर घूमे हैं, स्टेटस प्लेन पर जो दुर्घटना हो गया बकैया नायडू जो आए थे झारखंड में, उसी हम लोग स्टेटस प्लेन पर घूमते थे। तो लालू जी आपको बहुत मानते थे? लालू यादव मानते थे, मगर अब मानने वाला तनी सिस्टम कम हो गया, लेकिन व्यवस्था पैसा का हो गया। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको लालू यादव इतना मानते थे, आप साथ में बीड़ी पिए हैं, साथ में रहे हैं, इतना कुछ कह रहे हैं, उनके परिवार वाले आपको समझते हैं आपकी इम्पोर्टेंस हमको को? लालू यादव 1996 में हमको लालू यादव बोले कि जाओ वीरेंद्रा, जाओ डुप्लीकेट हुआ कपड़ा पहन के आओ। हम केदार जी पान दुकान डाक बंगला चौराहा पर, संजीव कुमार टोनी जी हमको बड़ी मदद करते हैं, संजय पासवान जी भी मदद करते हैं। और हम जानते हैं अपने बैकग्राउंड में कि जो भी मदद करते हुए हमारे दिल में पूजनीय है, सराहनीय है। और मैं हमारे अगर उनको कोई गाली देगा ना तो हम अपने आप को मिटा दूंगा, मगर उस आदमी का गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लालू को कोई कुछ बोल देगा तो? लालू कोई नहीं, लालू तो है ही है। लालू यादव अच्छा, के अन अलावे जो हमारे पीछे जो मदद को जो मानता है, जो हमारे तरफ हमको उठाने के लिए जो हमको गोली भी लगा, हमको नक्सली गोली भी मारा 12 चट्टी चुनाव में, उसमें डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, बिट्टू यादव, भाई रोहित कुमार सिंह, अनिल सिंह इंजीनियर के लड़का जात के भूमियार होकर हमको अपने गाड़ी के पूरा उसका तौली खूने खून हो गया था। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, देख लीजिए। दिखाइए तो हम उतना डर ये आपका एक न्यूज़ सुने थे, ये जो गोली खाए थे लालू के लिए, मतलब उसी वोट वगैरह तो माइनर 2003 का चुनाव था। अब भगवतिया देवी एक मुसहरनी परिवार के, आप लोग गया में नाम सुने होंगे, उन्हीं की बेटी अभी विधायक है 12 चट्टी से, और गया से MP है बीजेपी से विजय मांझी, उसी का माई के बहन के लिए हम वोट बहिष्कार था, हमने वोट मांगने का काम किया। हमको जेठ महीना में बिना पानी के हमको मुड़ी छिला गया। लालू यादव पूछे का रे तोरो का ना छोड़ा रे, हमने तहरों के खोजा तरह है। तो लालू यादव ठठा के हाथ से, लालू यादव दिल के साफ आदमी है, मगर हमारे पार्टी में जो रहने वाले लीडर हैं जो अपने आप को सुपर डिलक्स बोलते हैं, कौन कौन, अब मैं नाम नहीं रखूँगा, नाम रखूँगा तो कल हो सकता है कि गोपालगंज में फिर दोबारा मेरा इंटरव्यू लेने के लायक नहीं रहिएगा। आपके भी पीछे आदमी लगा देगा, बस 2 मिनट, ये 2 मिनट भैया क्या चीज़ है। नेता और रंडी और कुत्ता सुधर गया तो हिंदुस्तान सुधर जाएगा, ये बाबा साहब बोले थे। नहीं, हम एक और बात समझना चाहेंगे आपसे। आपने इतना स्ट्रगल किया, एक उम्मीद होगी ना कि हम भी विधायक बने, MP बने। हमको विधायक हम किस समीकरण से बन सकते हैं? हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था बुझे ना, अब खोल के तो हम नहीं कहना चाहते कि हम लड़की दे, औरत दे, हम बीवी दे नहीं सकते हैं, बेटी दे नहीं सकते हैं, तो हम नेता बन सकते हैं। MP MLA तो कुकुरसियार बन जाता है, मगर नेता कोई बड़ी मुश्किल से। बाबा साहब क्या देश को संविधान लिखे, क्या राष्ट्रपति बने? जयप्रकाश जी आंदोलन किए, गांधी जी देश को आज़ाद किए, क्या प्रधानमंत्री बने? एक अभी यहाँ रोकना चाहेंगे। वाकई इनकी बात को सुन के समझने वाला समझ जाएगा कि नेता बनना इतना आसान नहीं है। MP विधायक बन सकते हैं, ये आम लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये रियल में कहाँ तक सोचते हैं। भले ही आप इनको जिस तरह से आप समझिए, लेकिन अभी मुझे इनकी बात सुन के वाकई डुप्लीकेट लालू जी दिल को आपने जीत लिया। आगे बोलिए। देखिए, पहले नंबर में पूरे बिहार के अभी हाल फिलहाल चेयरमैन का चुनाव हो रहा था, बंद कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। काहे कैंसिल हुआ?
सिर्फ लोग पैसा बिटोरने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, कुछ बचाने के लिए लोग लड़ता है, विकास करने का कोई मुद्दा है नहीं। नहीं वो तो चलिए हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। अभी आपने एक बात बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है और अपना बेटी बहन लड़की ये सारी चीज़ें हम लोग आज का पॉलिटिक्स इसी में सिमट के रह गया है। ये आपके पास है तो आप MP MLA बन सकते हो, मुखिया बन सकते हो। नहीं आपने पार्टी में अपने करीब से हर चीज़ को देखा है, समझा है। मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने हिंदुस्तान में पार्टियाँ बना है मैं उस सभी पार्टियों की बात करता हूँ। और हमारे जैसे ईमानदार लोग अपना बेटी और बहन गहना गुड़िया ज़मीन जायदाद नहीं है, हम चुनाव कभी MP MLA बन नहीं सकते। दूसरा हम एक और बात समझना चाहेंगे, आपने लालू के लिए RJD के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। लालू जी आपको मानते हैं, सम्मान करते हैं, अभी उनका तबीयत ठीक नहीं है, एक उम्र भी हो गई, लेकिन उसके बाद का जो उनका जो परिवार है, तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, वो लोग आपकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि आपने स्ट्रगल किया है, कुर्बानी दिया है। हम एक चीज़ कहेंगे, लालू यादव को इसमें कोई हम दोष नहीं देंगे, दोष समय और परिवर्तन का कहेंगे। आज नीतीश कुमार जी 18 साल तक राज किए, इनके पीछे कोई इनका भाई पटीदार मंत्री MLA नहीं बना, बेटा भी इनका एगो है, पत्नी आशा सिन्हा एक मास्टर थी, डेथ कर गए, वो भी डेथ कर गई। मैं इस व्यक्ति को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम जब अपने RJD के तरफ से कोई इंटरव्यू में देता था तो हमारे हमला 2 आदमी पर ज़रूर होता था, या नीतीश कुमार पर पहला नंबर 1 और नंबर 2 नरेंद्र मोदी पर। मैं समझ नहीं पाया। नंबर 1 पर नीतीश कुमार रहते थे हमला पर, माने विरोध में, और नंबर 2 में नीतीश कुमार मोदी। तो आज नीतीश कुमार जी के हम झंडा अपने हाथों से लेके चल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आदमी में विश्वास है, ये विकास पुत्र है। और हमें नीतीश कुमार से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बस शिकवा शिकायत सिर्फ इनके व्यवस्था से है कि बिहार में जो शराब बंद करवाए हैं। ना हम टॉपिक से भटक रहे हैं। हम आपके स्ट्रगल, आपकी ज़िंदगी और चीज़ों को भले ही आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो सच है, अगर आप सच्चे हैं तो सच बोलिए। आपने पार्टी के लिए इतना अपना टाइम दिया, सब कुछ आपने कुर्बान कर दिया, आपको क्या मिला? अभी अब आपको उम्मीद लगता है, अब आपको लगता है कि RJD आपको कुछ देगी, या किसी उम्मीद के साथ अभी भी काम कर रहे हैं? ना कल भी उम्मीद रखा था, ना आज भी उम्मीद रखूँगा, और ना जीवन उम्मीद रखने की तैयारी में। हमको लालू यादव एक बार बोले MLC बनो, तो राबड़ी देवी जी हमको बोली का यागल पागल के बनाइएगा, बनाओ हमारे सधुआ के। तो हमने लालू यादव से 2 चीज़ बोला था, वो दिन हमें याद है। लालू यादव को बोला था हमने कि सर पहले ससुराल देखिए, बाद में बिहार देखिए। हमारे CM हाउस एक अन्य मार्ग से निकलकर जहाँ राजभवन है, वहाँ डॉक्टर राजेंद्र बाबू से प्रतिभा के लगे बैठ के मैं अपने किस्मत 6 साल के लिए रोया था कि मैं अपने पैर पर। फिर लालू यादव हमको बार बार बुलाए, और बिहारी चौधरी, शिवशंकर यादव इस दुनिया में नहीं रहे, इंद्रदेव भगत हैं, बैजनाथ पांडे भी नहीं रहे। वो लोग कहे कि है भाई जाओ ना, तुमको लालू जी बुला रहे हैं MLC बनाने के लिए। हमने कहा कि जो परिवार के लिए, जो जिस एक सीट के लिए अगर पत्नी और बाल बच्चा अगर भटक जाए तो ऐसा सीट हमको नहीं चाहिए, साधु यादव को बना दिया जाए। और साधु यादव को लालू यादव मजबूरी में, लाचारी में परिवार को एकत्रित करने के लिए और पत्नी के बात को मानकर अपने पार्टी को बचाने के लिए लालू यादव ने MLC बनाया, ना तो MLC साधु यादव को उस समय नहीं बनाते। एक सवाल, लालू यादव से क्या कहिएगा? देखिए, ईश्वर करे मेरा भी उम्र उनको लग जाए, मेरा बाल बच्चा, मेरा नाती पोता हो गया, उन लोग का भी उनका उम्र लग जाए, स्वच्छ रहे, बढ़िया रहे, अपने बाल बच्चा के साथ रहे,
पूरे बिहार के जनता के साथ रहे। जी जी, वाकई ये वीडियो बनाने का मकसद, आप लोग इनकी वीडियो को देख के आप लोग हंसते हैं, लेकिन वाकई आप समझ सकते हैं रियल में इस तरह के लोग अगर नेता बनने का उम्मीद लगाए हुए हैं, पैसा नहीं है उनके पास, रिसोर्सेस नहीं है, और वो ख्वाब रखते हैं कि एमपी विधायक बनने का अगर ख्वाब रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको देख के आप समझ सकते हैं कि रियल में कितना सम्मान मिलता है पार्टी में इस तरह के लोगों को। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे, देखते रहे अलग अंदाज।